राजस्थान के धोराई गांव का नाम सुनते ही लोग आज भी सिहर उठते हैं। कहा जाता है वहां एक पिशाचनी नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचनी रहती है। वो इंसान को छूकर नहीं मारती। वो सिर्फ कान में एक वाक्य बोलती है और वो इंसान 3 दिन के अंदर खुद अपनी मौत बुला लेता है। गांव का 22 साल का लड़का रजत शहर से हॉलिडे पर आया था। उसे ये सब भूत प्रेत वाली बातें बकवास लगती थीं। रात में दोस्त बोले, नाले के पास वाली कच्ची हवेली मत जाना। वहां रात को एक आवाज कान में कुछ बोलकर पीछा करती है। रजत हंसा। आवाज बोलेगी तो मैं भी जवाब दे दूंगा, क्या कर लेगी? पहली रात रजत अकेला बाइक लेकर उस हवेली की तरफ चला गया। हवा बिल्कुल शांत थी। गेट टूटा हुआ, अंदर अंधेरा, पर जैसे कोई खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा हो। अचानक कानों के बिल्कुल पास गर्म सांसों की हवा और एक आवाज, जो भी सुनता है और सुनना चाहता है। रजत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डर छुपाते हुए कहा, हाँ, सुनना चाहता हूं। वो आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा पास, जैसे होंठ बिल्कुल कान को छू रहे हों। तू अकेला नहीं है। तेरा दिमाग बस झूठ बोल रहा है। दरअसल हम 4 हैं, तेरे बिल्कुल पास खड़े। रजत जम गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन आवाज फिर फुसफुसाई, कभी भी हिलना मत, वरना मां, घर में 4 लोग और हैं ना। मां कांप गई। रजत, क्या बोला? कौन 4? रजत बोला, वो रात में साथ आए थे। अब भी मेरे कान में कहते हैं, मत बताना, नहीं तो सबको मार देंगे। उसी रात उसने तकिए के नीचे से चाकू निकालकर हवा में मारना शुरू किया। मैं जानता हूं तुम यहीं हो, सामने आओ। मां बाप कांपते हुए बाहर निकल गए, पर वो रुक नहीं रहा था। तीसरी रात और अंतिम रात रजत की हालत बिगड़ रही थी। हर कुछ सेकंड में वो अपने कानों को दबाने लगता, बार बार फुसफुसाकर बोलता, ठीक है, मैं मान गया, जैसे बोले थे, कर दूंगा। मां रोते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। अंदर से आवाज आई, थक। और फिर रजत ने दरवाजा खोला। चेहरा शांत, आंखें खाली, जैसे किसी आदेश का पालन करने वाला गुड्डा। वो बोला, उन्होंने कहा है कि मैं खुद को खत्म कर दूं, तभी वो आप सबको छोड़ेंगे। सब उसे पकड़ने दौड़े, पर रजत मुस्कुराया, ठीक वैसे जैसे मौत को अपना सौदा मिला हो, और उसने वही किया। मरने के बाद कान के नीचे की त्वचा काली पड़ी थी, जैसे किसी के होंठ इतने पास से छुए हों कि नील पड़ गया हो। गांव के पुजारी ने कहा, कर्ण पिशाचिनी किसी इंसान को नहीं मारती, वो सिर्फ कान में भ्रम पैदा करती है। इंसान खुद ही मौत चुन लेता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि वो अकेला नहीं, कोई लगातार उसके बिल्कुल पास खड़ा है। और आज भी नियम यही है, रात 12 के बाद ढोराई हवेली के पास नहीं जाना, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी पहला सवाल अभी भी वही पूछती है, और सुनना चाहता है? और जिसने हां कहा, उसके लिए वापसी कभी नहीं।